फिर अभी तो तुम अंकल से कुछ और कह रही थी। वो भी सच है। अब्बू की बेटी तो सिर्फ मैं हूं, और तुम यहाँ किसी और हैसियत से भी रह सकती हो। तुम क्या कहना चाह रही हो? मैं कुछ समझी नहीं। मैं चाहती हूँ तुम मेरे अब्बू से शादी कर लो। क्या? हाल देखा ना इसका? अबे राशिद, तेरा दिमाग खराब है क्या? अबे बदला लेगा हमसे वो यार। अबे ऐसी की तैसी। अबे अभी तो मुझे बदले के मजे लेने दो। इसकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हुई है। सब मसले इसकी वजह से हुए। ना ये परी से मिलता, ना मेरा रिटर्न घूमता। अच्छा सुन, मेरी बात गौर से सुन। तुझे बहुत ज्यादा एहतियात से रहना होगा, ठीक है? मेरी मां तो चंद दिनों के लिए घर में रह और घर से बाहर मत निकलना, तू समझा? अबे क्यों घर में रहूं? पर्दा करके बैठ रहा हूं क्या? मुझे कोई डर वर नहीं किसी का। ऐसी की तैसी। अभी कुछ दिन तो ये अपने जख्मों की मरहम करेगा, फिर ख्याल आएगा इसको हुआ क्या इसके साथ। अरे राशिद, तू बहुत हल्का ले रहा है यार इसे। तुझे बता रहा हूं, बहुत हल्का ले रहा है। हो सकता है कि वो अपने जख्मों की फिक्र करने के बजाय तुझे तकलीफ देने की फिक्र में लग जाए। ओ भाई, अभी वो सिर्फ अपने जख्मों की फिक्र करेगा। देख उसका क्या हाल किया है मैंने। और तू ना ज्यादा मुझे डरा मत। हौसला कर, साथ दे मेरा साथ। यार तेरा साथ दे रहा हूँ यार। हाँ तो किस चीज का दोस्त है यार? डर क्यों रहा है तू? अच्छा चल, तू बस घर में रहना, घर से निकलना नहीं, समझा ना? देखी जाएगी। अगर तुम्हें बुरा लगा तो मैं तुमसे माजरत करती हूँ, लेकिन मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था, ना ही मेरा मकसद तुम्हारी मजबूरी से फायदा उठाना था। आज नहीं तो कल तुम्हें एक मुखलिस इंसान की जरूरत थी ना, और मैं जानती थी। बहुत अरसे से बात मेरे जहन में थी तो मैंने तुमसे कह दी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी और मेरे अब्बू की उम्र में बहुत फर्क है, लेकिन एक बात मैं तुम्हें यकीन से कह सकती हूँ, इज्जत में कोई फर्क नहीं होगा। और मारिया के लिए तो वो बिल्कुल साहिबान की तरह होंगे। तुम्हें इज्जत, दौलत, मोहब्बत, उनके साथ सब कुछ मिलेगा। मैं तुम्हारे से कोई जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ। देखो, अगर तुम चाहो ना तो तुम इनकार भी कर सकती हो, मैं तो बुरा नहीं मानूंगी। और ये तुम्हारा अपना घर है, तुम यहाँ सुकून और इत्मीनान से रहो। कोई तुम्हें निकलने को नहीं कहेगा, मैं भी नहीं। वादा है मेरा तुमसे। अच्छा, तुम आराम कर लो, थक गई होगी ना? इफ्रा, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, अगर तुम्हारे अब्बू को एतराज नहीं हो तो। सच? थैंक यू, थैंक यू। इतनी खुशी हुई है मुझे। थैंक यू रूज। अब्बू को तो मैं मना लूंगी। थैंक यू। जल्दी आ गए हो आज? हाँ, वो तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। अपने अब्बा को बताकर आए हो? ख्याल ही नहीं रहा। सना को देख कर आता हूँ। नहीं है सना। क्यों? कहाँ चली गई?
इफ्रा बीबी सना को उठाया और हमेशा की तरह मुझे बताए बगैर ले गई अपने बाप के घर। तो रोका क्यों नहीं आपने? मैं रोक सकती हूँ उसे? ढीठ हड्डी है। वैसे भी मैं घर पर नहीं थी, रशीदा को बताकर चली गई। तुम उसका दिमाग क्यों नहीं दुरुस्त करते? दिमाग नहीं, इस बार टांगे तोड़ दूंगा, ना कहीं जा सके ना आ सके, पड़ी रहे बिस्तर पर। तोड़ ही ना दो तुम टांगे उसकी। घबराओ नहीं, सोचते हैं इस मसले का कोई ना कोई हल। अस्सलाम वालेकुम शाकिर अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे? मैं तो ठीक हूँ बेटा, लेकिन मेरा दोस्त बहुत परेशान। क्यों अबू, क्या परेशानी है? जो परेशानी उठा के लाई हो तुम्हें, इसमें परेशानी वाली क्या बात है अबू? परेशानी वाली बात नहीं, कमाल करती हो तुम, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? अरे जब नरगिस भाभी को ये पता चलेगा कि अरूज यहाँ है तो क्या होगा तुम्हारे साथ? आप बताइए मैं कितनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? मुझे तो उनकी कोई परवाह नहीं है। मुझे परवाह है, मुनासिब नहीं लगता है मुझे। अकेला रहता हूं मैं यहाँ, उस बच्ची का यहाँ रहना ठीक नहीं है। लोग उल्टी सीधी बातें कर सकते हैं। लोगों की बातों की वजह से हम उस लड़की को घर से निकाल दें। इफ्रा, बेटा फैयाज ठीक कह रहा है। लोगों की गंदी सोच और घटिया बातों को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल काम है। इस दुनिया का सबसे आसान काम किसी पे बहतान लगाना या शक करना है। हाँ, तो इस मसले का हल है ना मेरे पास। क्या? पहले आप मुझसे वादा करें, आप मेरी बात सुकून और इत्मीनान से सुनेंगे। क्या सस्पेंस है? वादा? आप उरूज से निकाह कर लें। क्या? तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि क्या कह रही हो तुम? जिस लड़की का मेरे भतीजे से निकाह हो रहा था उससे मैं, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। अबू मैंने आपसे कहा था ना, आप मेरी बात सुकून और इत्मीनान से सुनेंगे। जवाद से उरूज का रिश्ता होना था मगर हुआ नहीं, और फिर आपकी और उरूज की शादी में कोई शरई कोई इखलाकी रुकावट नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो है कि उरूज को इस बात पर कोई एतराज भी नहीं है अबू। मुझे है एतराज, मैं नहीं हूं राजी। सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे? लोगों ने कभी किसी को जीने दिया अबू? आप उससे निकाह नहीं करेंगे, वो इस घर से चली जाएगी, दर बदर की ठोकरें खाएगी, फिर लोग खुश हो जाएंगे। अबू आपने कहा था कि आप शादी किसी की मदद, उसका सहारा बनने के लिए करना चाहते हैं, तो फिर इस वक्त उरूज को सबसे ज्यादा मदद और सहारे की जरूरत है अबू। बेटी, मैं उसकी मदद बगैर निकाह के भी कर सकता हूँ, उसे सहारा दे सकता हूँ। निकाह करना जरूरी नहीं है। वो आपकी इस मदद और सहारे को लोग शक की नजर से नहीं देखेंगे, कोई आपके खिलाफ को नहीं समझेगा। और जब उरूज को कोई एतराज नहीं है तो मुझे एतराज है, नहीं है मेरी मर्जी। फैयाज, वैसे मेरे ख्याल में इफ्रा ठीक ही कह रही है। तुम भी मिल गए उसके साथ? देखो, हक और सच बात हमेशा अपने आप को मनवाती है। तुम्हें सहारे की जरूरत है, तुम उसका सहारा बनो, वो तुम्हारा सहारा बनेगी। मुझे तो इस रिश्ते में कोई कबाहत नजर नहीं आ रही। प्लीज, मुझे इस उम्र में अपना तमाशा नहीं बना। अबू तमाशा तो लोग जनाजे को भी बना देते हैं, और फिर आप तो जिंदगी दे रहे हैं उरूज को, उसकी बेटी को। अबू प्लीज मान जाएं। फैयाज, जिद छोड़ो। जब वो लड़की राजी है, तुम्हारी बेटी इस रिश्ते पे खुश है, तो इतना सोचना का है। बिस्मिल्लाह करो। ठीक है, जैसे तुम लोगों की मर्जी। अब्बू मान गए उरूज।
पता है मुझे इतनी खुशी हो रही है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं शादी के बाद तुम्हें क्या कह के बुलाऊंगी। अम्मी तो बिल्कुल नहीं कह सकती मैं। जो तुम्हारा दिल चाहे तुम वो कह के बुला लेना। अच्छा निकाह ना हम इस जुम्मे को कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम नादरा खाला को तो कुछ ना बताओ, उन्हें तो हम सरप्राइज देंगे। क्या ख्याल है? जैसे तुम्हें ठीक लगे। एक और खुशखबरी है तुम्हारे लिए। वो क्या? शाकिर अंकल के बहुत अच्छे दोस्त हैं पुलिस में, तो उन्होंने कहा मारियो और टोनी को ढूंढने में हमारी मदद करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। और हाँ, जुम्मे तक मैं यही रुकूंगी तुम्हारे पास। हम शॉपिंग के लिए चलेंगे, तुम्हें जो पसंद होगा हम खरीदेंगे। मगर मुझे कुछ नहीं चाहिए। रहने के लिए घर मिल गया है, बेटी मिल जाएगी, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। और मेरे अब्बू भी मिल जाएंगे। मेरे अब्बू बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतरीन इंसान है। और हर बेटी के लिए बाप मुकम्मल इंसान ही होता है। जब तुम उनके साथ रहोगी ना, तो तुम्हें अंदाजा हुआ कि तुम्हारा फैसला गलत नहीं था। मेरे अब्बू बहुत सादा है, बहुत मासूम है। तो ये दौलत, पैसा, ऐश, ये सब हमारे लिए मायने नहीं रखता। हमने बहुत मुश्किल दिन गुजारे हैं, बहुत गुर्बत देखी है, मगर एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। मेरी अम्मी ने मेरे अब्बू का साथ हर हालात में दिया था। और आज जब खुशी के दिन हैं तो खैर, ये सब अब तुम्हारे नसीब में है। मैं सिर्फ अपने बाप की खुशी चाहती हूँ। तुम उनका सहारा बनो, उनका साथ कभी मत छोड़ना। बहुत सी खामियां होंगी मुझ में, मगर मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। हाँ कहो। तुम फौरन घर आओ। मैं अभी घर नहीं आऊंगी, एक हफ्ता तो मैं अब्बू के घर रुकूंगी। तुमने सुना नहीं मैं क्या भाग रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ घर आओ। और तुमने सुना नहीं, मैंने कहा मैं नहीं आऊंगी। तो ठीक है, मत आओ, मैं उधर आ जाता हूँ, फिर देखा मैं क्या करता हूँ। बात समझने की कोशिश करो। तुम्हारी मौजूदगी मेरे घर में मेरे मुस्तकबिल के लिए खतरनाक होगी। भाई तुम निकलो, खुदा के वास्ते चली जाओ। क्या सारा प्लान खत्म हो जाएगा, मेरा मुस्तकबिल। मुझे निकाला था अपने घर से, अब जिस घर में आप आने का सोच रही हैं, वहां से मैं निकालूंगी आपको, वो भी दुगनी बेइज्जती के साथ। ये वादा है मेरा मामी आपसे।